आज के वीडियो में हम पेपर सेकंड की यूनिट 5 पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर। वो है रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को ग्राफिकल मेथड से कैसे हल करते हैं वो पहला चैप्टर है अपने पास में। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं क्या होती है? तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के विशेष क्षेत्र में ऐसी समस्याएं आती है जिनका स्वरूप पूर्णतः रैखिक होता है, अर्थात समस्या का उद्देश्य, फलन एवं उनके प्रतिबंध जो होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए जो फलन काम में लेते हैं वो पूर्णतया एक घातीय और रैखिक होना चाहिए। मतलब प्रतिबंधों में भी जो चर लेंगे, वेरिएबल्स लेंगे, वो लीनियर होने चाहिए, एक घातीय होने चाहिए, और जो उद्देश्य फलन में भी जो चर काम आएंगे वो भी एक घातीय वेरिएबल होने चाहिए। तो उस तरह की समस्याओं को रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं कहते हैं अपन। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है उद्देश्य क्या है अपना उस समस्या का, उसको उद्देश्य फलन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको कहते हैं। तो एलपीपी का लक्ष्य जिस एक घातीय फलन से व्यक्त किया जाता है, जो टारगेट होता है उसको एक घातीय रूप में व्यक्त करने के लिए जिस फलन का यूज किया जाता है वह कहलाता है, उस समस्या का उद्देश्य फलन कहलाता है। इस फलन को प्राय z से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो अपन को कोई जैसे लाभ, कहीं कोई प्रोग्राम करना, उसमें लाभ करना है, अपन को लाभ अर्जित करना, तो लाभ को हमेशा मैक्सिमम बनाते हैं। और जैसे नुकसान है या तो उसको अपन मिनिमाइज करते हैं। तो समस्या का उद्देश्य होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और लॉस को मिनिमाइज करना। तो समस्या का उद्देश्य फलन मैक्सिमाइज भी हो सकता है और मिनिमाइज भी हो सकता है। तो इस तरह से लिखते हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। इस तरह से उद्देश्य फलन को लिखेंगे। अगर अधिकतम करना होगा वहाँ मैक्सिमाइज z यूज़ करेंगे, अगर न्यूनतम करना होगा वहाँ मिनिमाइज z यूज़ करेंगे। फिर उस समस्या के लिए कुछ कंडीशंस दी रहती है, उनको प्रतिबंधों में व्यक्त करते हैं, उनको प्रतिबंध कहते हैं अपन। तो एलपीपी के उद्देश्य फलन में प्रयुक्त चरों के लिए कुछ शर्तें लगाई जाती हैं और इन शर्तों को भी एक घातीय समीकरण असमीकाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, और वो असमीकाएं और वो समीकरण क्या कहलाते हैं? एलपीपी के प्रतिबंध कहलाते हैं। जैसे 2x प्लस 4y इज लेस देन 6 कर दिया, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर दिया। तो ये समस्या के क्या कहलाते हैं? प्रतिबंध कहलाते हैं। एक तीसरा जो पार्ट चलता है समस्या का वो चलता है ऋणोत्तर प्रतिबंध। तो ऋणोत्तर प्रतिबंध में क्या होता है? एलपीपी के उद्देश्य फलन में जो चर प्रयुक्त करते हैं ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। वो चर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे या फिर उनका मान शून्य हो सकता है। तो जैसे x और y यूज किया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एलपीपी का मैथमेटिकल स्वरूपण करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमाइज z, उद्देश्य फलन को इस तरह c1 x1 c2 x2 प्लस डॉट डॉट cn xn, और ये प्रतिबंधों को भी समीकरण के रूप में अलग अलग व्यक्त कर सकते हैं। जो लास्ट में होता है इसको कॉस्ट वेक्टर कहते हैं, b1 b2 b3 bn चलते हैं, और तीसरा xi जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है अपने पास में। अब एलपीपी के सॉल्यूशन, तो एलपीपी के सॉल्यूशन को जैसे सुसंगत हल की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। सुसंगत हल अपन पढ़ते हैं, किसी एलपीपी में प्रयुक्त चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो समस्या के सभी प्रतिबंधों को क्या करें? संतुष्ट करे, उस समस्या का सुसंगत हल कहलाता है। मतलब एलपीपी को हल करने पर जैसे बहुत सारे हल प्राप्त होते हैं, अब उनमें से वो हल जो समस्या के प्रतिबंधों को क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सुसंगत हल कहलाता है। इसके बाद ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन या इष्टतम हल। तो किसी एलपीपी का इष्टतम हल ऐसा सुसंगत हल होता है जिसके लिए उस समस्या के उद्देश्य फलन का मान समस्या के अनुसार, मतलब यदि समस्या अधिकतम की है तो उद्देश्य फलन का मान अधिकतम प्राप्त हो जाए, और समस्या अगर मिनिमाइज की है तो उस हल पर समस्या का मान मिनिमाइज प्राप्त होता है। तो ऐसा हल क्या कहलाता है? उस समस्या का इष्टतम हल या ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन कहलाता है।
तो सुसंगत हल निकलेंगे अपने पास में। सुसंगत हलों को उद्देश्य फलन में रख के देखेंगे। अगर उद्देश्य फलन मैक्सिमाइज का है तो जिस सुसंगत हल पर उद्देश्य फलन अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है, वो उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर समस्या मिनिमाइज की है तो जिस सुसंगत हल पर उस फलन का मान, उद्देश्य फलन का मान निम्नतम हो जाता है, वो उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन रहेगा। अब असमीकरणों को ग्राफिकल मेथड से हल करना है तो कुछ असमीकरणों को ग्राफ से समझाया गया है यहाँ पर। जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका हल क्षेत्र क्या होगा? तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x के दाईं तरफ होगा। y इज लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये y x के नीचे की ओर रहता है, y माइनस का। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x प्लस वाई लाइन खींच लो। फिर इसमें मूल बिंदु रख के देखते हैं कि 0 0 तो 0 1 से बड़ा नहीं होता, मतलब मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में नहीं आता, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत डायरेक्शन में होगा। इस तरह से x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसमें भी मूल बिंदु रख के देखते हैं तो वही 0 0 0 1 से बड़ा नहीं होता, तो इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु से दूर होगा। और माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, तो मूल बिंदु से गुजरा तो एक दूसरा पॉइंट लेके देख लो x और y पर, जिधर वो बिंदु संतुष्ट हो जाते हैं उस साइड में उसका क्षेत्र होगा और दूसरी साइड में उसका क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा। इस तरह से ग्राफिकल मेथड से LPP को हल करने का मेथड अपन यहाँ पर करेंगे। LPP क्या होती है, उसके सॉल्यूशंस कौन से होते हैं और ग्राफिकल मेथड में लाइनों का हल क्षेत्र कैसे देखते हैं, ये इस वीडियो में पढ़ा है। आगे अपन इस एक्सरसाइज को जब शुरू करेंगे तब ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चन करने वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।